जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट के बारे में। दोस्तों पहला डाउट है, आप ही लोग का डाउट लिए हैं जो कमेंट में किए हैं। पहला डाउट है आप लोगों का कि मैंने फिर से मेडिकल होगा, और दूसरा डाउट है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजेक्शन आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो दोस्तों मेल पर भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, डाक के द्वारा, और लेकिन अभी तक आप लोग के पास नहीं आया है ना, तो आप चिंता मत करिए, आपके पास अब नहीं आएगा, क्योंकि जिसको भेजना था वो भेज दिया है। और ज़्यादा मैंने 2-3 दिन में तो ये आ ही जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि आपका स्टेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भेजा जाएगा, तो स्टेट से आने में कितना दिन लगेगा, जितना दिन आपको सेंटर में जाने में लगा है उतना दिन आने में लगेगा। तो दोस्तों 2 से 3 दिन मैंने लगता था वो बीत गया है दोस्त, अभी आपके पास नहीं आया है, तो आप समझ जाइए कि आपके पास आने वाला नहीं है। और तीसरा भाई लोग का डाउट था कि भाई लोग मैंने कि मेडिकल होगा कि मैंने ज्वाइनिंग करी, तो दोस्तों इसका भी हम बात करेंगे। और चौथा डाउट था भाई लोग का, कमेंट जो आ रहा है हम देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भैया लिस्ट में मेरा नाम नीचे है, मेरा कैसे होगा। तो दोस्तों सभी का हो जाएगा, लगभग 20,000 बच्चे ही मैंने स्टूडेंट पास है। अब कोई 11,000 13,000 कह रहा है, तो उसका मैंने ध्यान पर न रखिए, क्योंकि दोस्तों 11,000 नहीं, करीबन 20,000 18-20,000 बच्चे हैं। अब 11,000 10,000 एक तो नहीं है दोस्तों। 9,000 लड़कों का ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग अब हमको कैसे पता चला कि इस महीना इस अगले आने वाला, जिसे ये अगस्त है ना, तो सितंबर अक्टूबर में उन लोगों का, जिसे मान लीजिए कि एक हम लोग डायरेक्ट भर्ती हैं और एक इनडायरेक्ट होता है, जिसे मान लीजिए मृतकों, जिसे आपका मान लीजिए पापा वापा हैं मर गए हैं, तो उनको भी वो नौकरी मिलती है, तो वो इनडायरेक्ट मैंने मान सकते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए अक्टूबर में मैंने ज्वाइनिंग है सीआरपीएफ में, तो हम लोगों के साथ ही है मैंने उनका ज्वाइनिंग, तो इसलिए हमें कंफर्म पता है कि मैंने हम लोग का भी उसी समय ज्वाइनिंग है, हम लोग के साथ उन्हीं लोग का कराएंगे। जैसे अब जैसे HCM का था, तो HCM का मैंने कुछ लड़के थे, तो वो जब ट्रेनिंग HCM का स्टार्ट हुआ तो उसमें उन लोगों के साथ कराएंगे। अभी जो GD या ट्रेडमैन का है वो इसमें हम लोगों के साथ कर लेगा दोस्त, क्योंकि सबका ट्रेनिंग में 6 मंथ एक ही रहता है। हाँ, अब बात कर ले रिजल्ट की। तो दोस्त रिजल्ट आप लोगों को 10 दिन में, मान लीजिए कि इस महीने के लास्ट में या फर्स्ट वीक में, तो 100% कन्फर्म है आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर फर्स्ट वीक में नहीं दिया, तो मान लीजिए कि ट्रेनिंग से अगर स्टार्ट है, मान लीजिए कि 20 तारीख को ट्रेनिंग, तो उसे 1 महीना पहले बुलाने के लिए टाइम देता है, क्योंकि हर बच्चा मान लीजिए कि कोई उस दिन नहीं आ पाए, इसलिए 1 महीना टाइम देता है कि मैंने 1 महीने में आप कभी भी आकर जाकर वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और दूसरा बात दोस्तों, अभी आपके पास आचरण नहीं होगा, तो आप आचरण ऑनलाइन कर आवेदन कर बनवा लीजिए, क्योंकि वहाँ काम लगेगा आप लोग का डॉक्यूमेंट के लिए। फिर जाइएगा तो वहाँ से खेत देंगे, कहेंगे कि जाओ और जाकर बना कर ले आओ। और अब एक पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अगर आपका रैंक नीचे है, बहुत सारे भाई घबरा रहे हैं कि मेरा रैंक नीचे है तब नहीं होगा, तो दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है। और सबसे पहले ये भी बता दें कि कैटेगरी वाइज ये रैंक नहीं है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई इसको कुछ नहीं पता है, ये कैटेगरी वाइज नहीं है, रैंक है पहले EWS का, पहले जनरल का, OBC का। तो दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है, जिसका ये मेरिट वाइज रैंक है। और क्योंकि हम पिछले मैंने आगे देखे कि OBC का भी लड़का है मेरे आगे, जनरल का भी लड़का है और EWS का भी लड़का है, तो ऐसे ये रैंक वाइज नहीं है, ये रैंक वाइज है, ये कैटेगरी वाइज नहीं है। क्योंकि हमें लगा कि हो सकता है कि पहले जनरल का मैंने मेरिट जैसे दिया है, जिससे पहले जनरल का दिया होगा रैंक वाइज, उसके बाद EWS का, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही जैसे मैंने दे दिया है आपके नंबर के हिसाब से। तो अगर मानना है तो ठीक है भाई, और नहीं मान सकते तो कुछ मैंने करेंगे थोड़ी आपका हम। और दूसरा का जब हम आप डाउट लें, तो दोस्तों ज्वाइनिंग के समय आप लोगों का थोड़ा हल्का मेडिकल होगा, तो आप लोग से हमारी यही अनुरोध रहेगी कि आप किधर को थोड़ा खेलने वेलने कम जाइएगा, क्योंकि अगर देखिए वो उतना हार्ड नहीं होता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि वहाँ देखा जाएगा कि आप 20 दिन में आकर तुर तर कर गोड़ तो नहीं आए हैं, और थोड़ा बहुत मैंने हाथ में का चेक किया जाएगा, मैंने नॉर्मली होगा दोस्त, 5-7 मिनट चेक करेंगे और उसके बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं उसमें फिट है तो इसमें भी फिट हो जाइएगा। हाँ, अब बात थोड़ा हम कर ले, जिन भी भाइयों का रैंक नीचे है, तो वो बिल्कुल न घबराए दोस्तों, क्योंकि देखिए सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले जनरल की वैकेंसी भर जाती है। तो मान लीजिए कि जिसका अधिक नंबर रहेगा वो जनरल में चला जाएगा, और उसके बाद वो लड़के हट जाएंगे जो जनरल कैटेगरी से हो। कम नंबर है वो जनरल कैटेगरी से है तो वो लड़के ही हट जाएंगे। उसके बाद हर कैटेगरी वाइज मान लीजिए कि आपका नंबर रहे ना तो भरा जाएगा।
तो दोस्त उनसे आप लोग जिनके आगे है वो न तो घबराइए, क्योंकि अब बच्चे बहुत सारे अब्सेंट भी हुए हैं भाई। और एक वीडियो में हम जो कुछ ट्रेडों का बात किया था, उस ट्रेड में तो मान लीजिए अब तो है तो छटना ही नहीं है, क्योंकि छटेगा इसी में दोस्तों, कुक में ज़्यादा, वाटर कैरियर में, इसमें मन बहुत कम बच्चे छटेंगे, लेकिन जो छटेंगे इसी में छटेंगे। वो 20,000 देखा रहे है ना, तो वो अपनी वैकेंसी है ना, जैसे वही बजाने वाला हो गया, ब्रास बैंड, पियोन दोस्तों, इसमें वैकेंसी है, ड्राइवर दोस्तों, इस वैकेंसी में बच्चे बहुत कम है, इस वैकेंसी में कोई नहीं छटने वाला है दोस्तों। अगर इस ट्रेड में है तो आप लोग का मैंने 5 किलोमीटर जिसमें रनिंग था, इस ट्रेड में अगर आप लोग का है तो ये आप लोग का जाने कि फिक्स है। हाँ, अगर दोस्त बात कर ले कि आप लोग का कटअप कैसे जाएगा, तो दोस्तों देखिए अभी तो हमें लग रहा है कि जैसे हम लोग स्टेट को पासिंग मार्क्स पर बुलाया है, हम बिहार से जब पासिंग मार्क्स पर बुलाया है, यूपी से पासिंग मार्क्स पर बुलाया है, तो सबका पासिंग मार्क्स पर बुलाया है। क्योंकि जब इधर मान लीजिए कि इधर थोड़ा यूपी बिहार का कटअप थोड़ा हाई जाता है, SSGD में भी देख लिए होंगे, हर स्टेट में मैंने देखे होंगे कि यहाँ हर स्टेट के अलावा राजस्थान हुआ इस थोड़ा हार्ड जाता है। हाँ, अगर मिनिमम अगर 10 नंबर भी अधिक है ना, आपका पासिंग मार्क्स से 10 नंबर अधिक है, तो दोस्तों आप माने आपका नौकरी हो जाएगा। और बाकी सब 10 दिन में इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों से यही कहूँगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिए, हम कमेंट बॉक्स में आप लोग का रिप्लाई कर देते हैं। अगर कुछ भाइयों का हमें भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों ये इसका जल्दी कराएगी, इसका यह बड़ा कारण है कि ये वैकेंसी फिर CRPF ट्रेडमैन में आने वाली है। हाँ, फिर भी अगर आपके पास पैसा है तो दोस्तों मैं कहूँगा कि NSQF लेवल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है उसी में NSQF लेवल सर्टिफिकेट मांगा। यही लास्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा था। तो अगर ये करा लेगा, सड़क दे, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वैकेंसी भी देगा दोस्त CRPF ट्रेडमैन की। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पैसा तो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। हाँ, अगर नंबर आपका अधिक है तो आप बनवाइए नहीं, अभी देख लीजिए, और 10-15 दिन के बाद है। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर मेरिट दिया उसके बाद ज्वाइनिंग करा कर और उसके बाद ही नेक्स्ट वैकेंसी मैंने मान लीजिए अक्टूबर तक नेक्स्ट वैकेंसी देगा दोस्त। तो आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए, मैं आप लोग का यही कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का पैसा बर्बाद हो। और जिसके बाद दोस्तों आधार कार्ड में या माता के नाम, पिता नाम में सर्टिफिकेट में दोस्तों गलती है, वो आधार कार्ड से मैच नहीं है, वो मिलवा ले। इस तरह वहाँ जाने के बाद दोस्तों हमें पता है आप लोगों को टाइम देते हैं, लेकिन दोस्तों टाइम से पहले 10 दिन का तो समय ही लगता है। आप लोग मिलवा लीजिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद थोड़ा आप लोग को परेशानी बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि अभी आप लोग जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं उसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ देखा गया होगा, माता पिता पर उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। और जाएगा इसके बाद आप उसमें जाइएगा, क्योंकि देखिए उसमें अगर इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्त। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों का मैंने बहुत सारे लड़कों का देखना होता है, इसीलिए आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मिला लेते हैं। और अब वहाँ जाइएगा तो आपका हर सर्टिफिकेट मैंने ले लिया जाएगा, और उसके बाद ध्यान से आपका वहाँ लोग स्कैनिंग करेंगे और मिलाएंगे। तो दोस्त अगर कोई दिक्कत है तो आप मैंने आधार सर्टिफिकेट में गलती हो गया ना, तो आप कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड में वही गलती लिख दे। जैसे मान लीजिए कि A-B कुछ छूट गया है कोई लेटर, तो आप सोचिए मैंने आधार कार्ड पर सुधरवा दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट पर सुधरवाना बहुत मुश्किल है दोस्त, लगभग 9 के बराबर। तो अगर कोशिश करिएगा कि गलती नाम है ना, मान लीजिए कि आपका पिताजी का नाम गलती लिखा गया है सर्टिफिकेट पर, तो आधार कार्ड पर वही लिखवा लीजिएगा दोस्त, क्योंकि होने वाला है, नाम से कुछ होने वाला है नहीं। तो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। और वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और बाकी सब जो बच्चों को मान लीजिए कि OBC या AWS कार्ड सर्टिफिकेट में दिक्कत है, जो जिनका आ गया है, तो घबराए नहीं, अच्छे नंबर है तो उन्हें जनरल में कर दिया जाएगा। तो अब आशा है दोस्तों इतने सारे डाउट हैं आप लोगों को और हमने ले लिया है, और कुछ भी और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। रिप्लाई करने लायक रहता है तो हम वहीं रिप्लाई कर देते हैं। हाँ, अगर नहीं करने लायक रहेगा तो कहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। ओके, जय हिंद।